बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बी यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्ला। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं बवासीर, आतशक और ख़ारिश के लिए नुस्खा दे रहा हूं। वैसे हम बवासीर के लिए एक मुफ्त नुस्खा देते हैं, उसका सिर्फ वो डिलीवरी चार्जेस लेते हैं और पैकिंग का खर्चा 5 रुपये लेते हैं हम। वो बाकी दवाई मुफ्त देते हैं हम। वो महीने डेढ़ की दवाई होती है, बवासीर अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाती है। बहरहाल ये नुस्खा है, ख़ानदानी नुस्खा है हमारा, ये आ गया है तो ये आपकी किस्मत में, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो ये नुस्खा बवासीर के लिए भी ठीक है, ख़ारिश और आतशक के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। नुस्खा सुन लें। रस कपूर 1 तोला को बारीक 1 पाव अदरक के पानी में खरड़ करें। रस कपूर 1 तोला ले लें, 1 पाव अदरक का पानी ले लें, उसमें खरड़ कर लें तो ये शुद्ध हो जाएगा। तो अब जंगार 1 तोला, कच्चा सफ़ेद 1 तोला, दाना इलायची खुर्द 1 तोला, छोटी इलायची का दाने जो है वो 1 तोला। इनको बारीक करें और कपड़ छान कर लें, इतना बारीक करें कपड़ छान कर लें। फिर सुन लें, जंगार 1 तोला, कच्चा सफ़ेद 1 तोला और दाना इलायची खुर्द 1 तोला अच्छी तरह बारीक कर लें। बारीक करके फिर इसमें रस कपूर को डाल दें। वो 1 तोला जो रस कपूर अदरक के पानी में तैयार किया तो उसको डालकर इसकी अच्छी तरह 1 घंटा रगड़ाई कर लें। तो छोटे चने के बराबर गोली बना लें, छोटे चने के बराबर गोली बना लें। बवासीर वाले को सुबह शाम दें और आतशक और ख़ारिश वाले को हलवा से दें। सुबह शाम दें, खाने के 1 घंटा बाद, और रात के खाने से 1 2 घंटे बाद दें। पानी बवासीर वाले को पानी से और आतशक वाले को हलवा से दें। पुरानी से पुरानी ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। आपको पता है कि रस कपूर मुसफ़्फ़ी खून है, ये जल्दी कैंसर तक को ख़त्म कर देता है। ये ऐसी चीज़ है कि रस कपूर, तो आप ये इस्तेमाल कराएं। बवासीर वाले को सुबह शाम पानी से और आतशक और ख़ारिश, पुरानी ख़ारिश वाले को सुबह शाम हलवा से, देसी घी का हलवा तैयार हो तो उससे वो यानी पानी से लेकर ऊपर से आधी प्लेट हलवा खा लें सुबह शाम, देसी घी में पका हुआ। तो ये इंशाल्लाह बड़ा कारगर साबित होगा। तो ये आप चंद दिन इस्तेमाल करें तो इससे आतशक तक ख़त्म हो जाती है, सुजाक तक ख़त्म हो जाती है। वैसे ये जो बवासीर है, बवासीर का तो बिल्कुल मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। ये बनाएं और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।